आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 25 मार्च हो चुकी है। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं सबको रिप्लाई नहीं दे पाया। जो कमेंट्स आपने किए थे, मेरे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी, आपका मैं तहे दिल से आभारी हूँ। तो अब देखते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ पर है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहाँ पर है और किस तरह का वेदर होने वाला है। तो आप देखिए, एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जो काफी अभी पीछे अफगानिस्तान के आसपास है। इसका असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा पहाड़ों पर। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑलरेडी निकल रहा है। एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सेंट्रल पाकिस्तान पर है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक पर है। एक विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अरब सागर पर है और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ ईस्ट असम के ऊपर वह है। एक ट्रफ बन रही है जो छत्तीसगढ़ से विदर्भ व मराठवाड़ा होते हुए और ये कर्नाटक तक आ रही है। तो अब इन सब के मिले जुले प्रभाव से क्या होने वाला है, इस पर बात करेंगे। इससे पहले देखते हैं कि पिछले 24 घंटों में क्या हुआ था, बारिश कैसी हुई थी। तो अब देखें तो जो बारिश की गतिविधियां हैं वो केवल आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में, तेलंगाना में, शोलापुर और ये जो इंटीरियर कर्नाटका यहाँ पर और छुटपुट बौछारें ये साउथ पेनिसुला में हुई थी। कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गए। अब टेम्परेचर जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर हम देखें तो आप देखिए, बाड़मेर में 41.6 है, बल्लभ विद्यानगर में 41 है, यानी फिर से ये 40 डिग्री राजकोट, सुरेंद्रनगर, भुज, अमरेली, अकोला, नंदुरबार, बड़ोदरा और ये अहमदाबाद, गांधीधाम, जैसलमेर, चंद्रपुर, अमरोती, बीकानेर, यानी कि आप कह सकते हो कि ये जो टेम्परेचर है वो विदर्भ में और जो महाराष्ट्र है और उसके साथ साथ ये राजस्थान के कई इलाकों में 40 डिग्री का आंकड़ा फिर से पार कर चुके हैं। यानी हीट वेव जैसी संभावना अब बन रही है। गर्मी बहुत ज्यादा प्रचंड हो जाएगी। दिल्ली एनसीआर में भी कल जो आपने देखा था 36 डिग्री चला गया था, आज और ज्यादा जा सकता है और जो टेम्परेचर है वो अब धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं। अब आप देखेंगे, ये देखिए पूरा जो अगर मैप देखें हम तो यहाँ पर देखिए 40-42 का आंकड़ा है पश्चिमी राजस्थान में। उसी तरह से 40 से 41 के बीच में सेंट्रल जो गुजरात है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब विदर्भ में भी 40 के आसपास टेम्परेचर दिखाई दे रहे हैं। बाकी इलाकों में अभी थोड़ी सी शांति है। पूर्वी भारत में अभी टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी वेदर एक्टिविटी आपने देखा हो रही थी आंध्र प्रदेश में और ये पूर्वी भारत में। अब आप देखेंगे कि जो पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी इलाकों में, पंजाब में, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी अब भीषण गर्मी का प्रकोप दिखाई देगा। हम कह सकते हैं कि दिल्ली में हो सकता है कि 39 डिग्री का आंकड़ा छू जाए, लेकिन उसके बाद फिर से थोड़ा सा बदलाव दिखाई दे रहा है। ये अभी देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो है, जैसे मैंने बताया था, वो यहाँ पर बना हुआ है, उसका असर ये आपको दिखाई दे रहा होगा इस जगह पर। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर है और ये इंडो साइक्लोनिक सर्कुलेशन इधर है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर है, यहाँ से ट्रफ आ रही है, तो ये इसका असर ये कर्नाटक और ये केरल पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बादल है जो पाकिस्तान में छाए हुए हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है उत्तरी पाकिस्तान में और ये पहाड़ों पर ही बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। अब इसमें एक और थोड़ा सा डिफरेंस है। हम देखें तो ये जो हवाएं हैं, इसको अगर देखें तो आप देखिए ये जो हवा है ये आपकी 27 तारीख की सुबह से, यानी कि आज 25 तारीख है, तो 2 दिन के बाद ये जो हवाएं हैं काफी तेजी से चलना शुरू हो जाएंगी। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से हवा चलेगी और हम कह सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के साथ साथ पाकिस्तान के कई इलाकों में बहुत तेज हवा चलेगी। 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है, जिससे फसलों को फिर से नुकसान होने की आशंका है। ये 27 तारीख का है। और अगर आप देखें 28 तारीख की बात करें तो 28 तारीख में आप देखिए ये हवाएं कितनी ज्यादा प्रचंड हो रही हैं और ये है देखिए, ये इस तरह से आ रही हैं, काफी तेजी से आ रही हैं। तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार, झारखंड और ये मध्य प्रदेश के कई इलाकों में, राजस्थान के उत्तरी इलाकों में, पंजाब, हरियाणा, ये सभी इलाकों में आप देखिए उत्तरी हवाएं चलने लग जाएंगी ये 28 तारीख से। तो 28 तारीख से क्या होगा कि अगले 2 दिनों माफ कीजिएगा, अगले 2 दिनों के दौरान जो टेम्परेचर बढ़ेंगे, गर्मी बढ़ेगी, तो ये उत्तरी हवाएं जो तेजी से चलेंगी, जब पहाड़ों पर थोड़ी बर्फबारी हो जाती है तो वहां से जो ठंडी हवाएं आएंगी, तो ऐसा है नहीं है कि ठंडक पैदा कर देंगी, लेकिन जो टेम्परेचर बढ़ रहे हैं उसको फिर से 2 से 3 डिग्री गिरा देंगी। यानी कि जो गर्मी बढ़ती हुई दिख रही है, हीट वेव की संभावना है, वो उसको फिर से कम कर देंगे। तो आप कह सकते हो 27 तारीख से लेकर के 27, 28, 29 ये 3 दिनों के दौरान फिर से टेम्परेचर गिरेंगे। 28 तारीख हो गई
और ये 29 तारीख हो गई। 29 तारीख में आप देखिए राजस्थान में थोड़ी कम हो गई, लेकिन ये पूर्वी भारत और ये पूरा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, ये सारे इलाकों में तेज हवाएं काफी तेजी से उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा से ये चल रही है। तो इस तरह का वेदर रहने वाला है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। किसान भाइयों से खास करके प्रार्थना है कि ये थोड़ा सा दिमाग में रखिए कि हवा इतनी तेज चल सकती है, उसमें क्या नुकसान हो सकता है मैं पूरी तरह नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये आज का वेदर है। आप देखिए पहाड़ों पर स्नोफॉल वगैरह है, ये उत्तरी पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, यहाँ पर ज्यादा अच्छा स्नोफॉल है। गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी अच्छा स्नोफॉल है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल है। बाकी उत्तराखंड लगभग सूखा रहेगा। इस तरह का वेदर है। और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है यहाँ पर नॉर्थ इंडिया कर्नाटका में, उसका असर कोस्टल कर्नाटक और केरल के ऊपर दिखाई देगा। बाकी इलाके सूखे रहने वाले हैं। कल की अगर बात करते हैं हम ये 26 तारीख की, तो ये इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखो काफी पास में आ गया, यहाँ पर आ गया, ये थोड़ा सा ये तेजी से आ रहा है और ये हवा इसके कारण से इस तरह से ये घूमने लगी है और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास में आ गया। तो ये पहाड़ों पर यानी उत्तरी पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में बहुत तेज हैवी स्नोफॉल और थंडर स्टॉर्म और हिल स्टॉर्म हो सकता है और पहाड़ों पर थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ रही है और इसी तरह का वेदर रहेगा और दक्षिण भारत में सेम रहेगा। और ये एंटी साइक्लोन यहाँ पर जो बना हुआ है, ये आप देखिए, ये इसके कारण क्या होगा, ये हवाएं जो है ये आ रही हैं यहाँ से, ये मुंबई वगैरह में इस तरह की हवा आ रही है। तो अभी मुंबई में टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ेगा अगले 2-3 दिनों के दौरान, लेकिन अगर उसके और आगे चलते हैं तो आप देखिए उत्तरी हवाएं ये आने लग गई है, ये यहाँ से सूखी हवाएं हैं, गर्मी वाली हवाएं हैं। तो ये मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में टेम्परेचर को फिर से बढ़ा देगी, क्योंकि हवा में स्पीड ज्यादा नहीं है। तो गुजरात में और ये जो उसके आसपास के इलाके में 29 से आसपास से, क्योंकि ये जो यहाँ पर तो तेज हवाएं हैं पूर्वी और मध्य भारत में, लेकिन ये जो आपका मुंबई और उसके आसपास के इलाके हैं वहां पर फिर से गर्मी बढ़ सकती है इन हवाओं के कारण। और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका असर लगातार आपको दिखाई देता रहेगा और उसके बाद ये 28-29 तारीख को इसका असर काफी ज्यादा कम हो जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश होगी, बाकी इलाके सूखे रहने वाले। तो इस तरह का वेदर रहने की संभावना हमें नजर आ रही है। पहाड़ों पर लगातार बारिश होगी और स्नोफॉल होगा। उत्तराखंड लगभग सूखा रहेगा, हिमाचल में भी कम होगी, बाकी इलाकों में ज्यादा होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की बारिश होगी। कर्नाटक और कोस्टल कर्नाटक और केरल में बारिश की संभावना है। तेज हवाएं चलेंगी, पहले राजस्थान और हरियाणा और पश्चिमी पंजाब में चलेंगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और विदर्भ तक तेज हवाएं चल सकती है। ये अभी तक का अपडेट था स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।